Class 7 NCERT book Honeycomb, Lesson 4 story The Ashes That Made Trees Bloom. हेलो क्लास, आज हम हनीकॉम का लेसन 4 करेंगे जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, अब इस स्टोरी में है क्या बच्चों, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये किसकी स्टोरी है? एक बहुत ही मेहनती कपल की, ठीक है, जो कि ओल्ड कपल है। एंड देयर पेट डॉग, और उनका एक पेट डॉग है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके जो नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डॉग होता है उनका पेट डॉग वो मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अब जब वो मर जाता है तो क्या होता है कि जो उसकी स्पिरिट होती है ना, जो उसकी सोल होती है उस डॉग की, वो क्या करती है अपने मास्टर को, है ना, मतलब जिनके पास वो रहता था, जिन ओल्ड कपल के पास, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में उनकी हेल्प करता था, उनका सपोर्ट करता था, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में क्या है, वो कैसे मर जाता है, जो उसके नेबर्स होते हैं वो किस तरीके से उनको परेशान करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें वो पढ़ेंगे, ठीक है। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब पहले, मतलब बहुत पहले के टाइम में, अच्छे दिनों की बात है ये। ऑफ द डेम्यूज, डेम्यूज किसे कहा गया है यहाँ पे? 19th सेंचुरी में जापान में जो कपल हुआ करते थे, ओल्ड कपल, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। जो ओल्ड कपल थे वो रहते थे किसके संग? अपने पेट डॉग के संग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई खुद का बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो उस पेट डॉग को अपने बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप। अब जो ओल्ड डेम है, मतलब कि जो उस आदमी की जो वाइफ थी, ठीक है, मतलब डेम यहाँ पे किसे कहा गया है? वाइफ को, ठीक है। जो उसकी वाइफ थी वो, उसने क्या करा, एक दिन बड़े प्यार से उसके लिए क्या बनाया था, उसने उसके लिए बनाया था एक कुशन ब्लू कलर का, ठीक है। क्रेप यानी कि एक तरीका का कपड़ा होता है जो रिंकल जैसा होता है थोड़ा, ठीक है। एंड एट मील टाइम मुको, खाने के टाइम जब उसको खाना दिया जाता था तो उस डॉग का नाम क्या था? मुको। For that was its name, would sit on it as snug as any cat। अब जैसे एक बिल्ली बहुत ही बड़े उससे बैठती है ना, एकदम चिल होकर के बड़े प्यार से, तो उसी तरीके से जब खाने के टाइम पे वो जो डॉग मुको था वो उस कुशन पे बैठ करके बड़े आराम से, बड़े कंफर्टेबली उसको खाता था, ठीक है। द काइंड पीपल फेड द पैट with tidbits of fish from their own chopsticks। अब बच्चों यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो स्टोरी बताई गई है ये जापान से है ना, जापान से रिलेटेड है, जापान के टाइम की। तो जापान में जब खाना खाते हैं, जैसे कि नूडल्स हो गए, राइस हो गई, तो वो लोग किससे खाते हैं? चॉपस्टिक से, ठीक है। तो क्या होता था कि जब वो खाना खाते थे तो जो ओल्ड कपल थे वो जैसे, मतलब खुद खाते थे, जैसे फिश खा रहे हैं या राइस खा रहे हैं, है ना, जैसे फिश खा रहे हैं वो सपोज चॉपस्टिक से, तो वो उसी चॉपस्टिक से उस पेट डॉग को अपने खिला दिया करते थे, वो इतना प्यार उससे करते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो जो मुको था वो जितना उसको राइस खाना होता था, बॉइल्ड राइस, वो उसको दे दिया करते थे। Thus it treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। अब जो मुको था वो क्या था? डम क्रिएचर था, है ना, मतलब बोल तो सकता नहीं था वो, लेकिन वो भी अपने जो प्रोटेक्टर्स थे उनके, मतलब कि जिनके संग वो रहता था, वो उनको बिल्कुल ही अपने जैसे हम इंसान होते हैं बच्चों, है ना, हम बच्चे हैं तो हम भी अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो मुको था वो भी अपने जिनके संग वो रहता था उनसे वो बहुत प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills। अब जो बूढ़ा आदमी था वो चावल की खेती करता था, ठीक है, मतलब
चावल उगाता था, ठीक है। व्हेन डेली, वो अब वो रोज कहाँ जाता था, अपनी फील्ड में, है ना, अपने खेत में जाता था, अपने किसके संग, हॉर्स पेट के संग, यानी जो भी कुल्हाड़ी और यानी जिससे भी खेत जोता जाता है, ठीक है, वो लेकर के जाता था। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था। वो सुबह से लेकर ओ टेंटो समय, यानी एज द सन इज कॉल्ड, मतलब सुबह से लेके शाम तक वो काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। अब जब भी वो काम पर जाता था तो जो उसका पेट डॉग था वो भी उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द worms। अब क्या होता था कि जब वो जाता था, बूढ़ा आदमी, तो उसके रास्ते में उसके कदमों के नीचे जो भी कीड़े आते थे, जो हेरॉन था यानी कि जो बगुला था, वो उसके कदमों के नीचे आए हुए जो कीड़े होते थे उनको वो बगुला क्या करता था, उठा लेता था, ठीक है, खा लेता था। और इससे क्या होता था कि जो डॉग था वो भी उसको हार्म नहीं करता था, ठीक है, उस हेरोन को वो भी हार्म नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड। अब जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा दयावान था, बहुत ही ज्यादा धैर्य, यानी कि बहुत ही ज्यादा पेशेंट था उसके अंदर, और ज्यादा वो दयालु था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, मतलब हमें जिंदगी में जो भी चीजें मिली हैं, जिन जो भी हमें जो भी चीजें हमें दिखती हैं लाइफ में, वो उन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा दयालु था। एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। अब अक्सर वो क्या किया करता था, वो बर्ड्स को खाना दिया करता था, ठीक है। One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. अब एक दिन क्या होता है, जो उसका पेट डॉग होता है वो भागता हुआ आता है और अपने जो उसके पॉज होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं, वो उस बूढ़े आदमी के पैरों के बीच में रख देता है। और क्या करता है, अपने सिर से मतलब हिलाने लगता है उसको, ठीक है, ओल्ड मैन को। और मतलब उसको इशारा, जैसे जो डॉग्स होते हैं वो एक किसी चीज को दिखाने के लिए हम ह्यूमंस को जैसे जिस तरीके का इशारा देते हैं ना, वो उस तरीके से करने लगा, ठीक है, एक जगह पर जाने के लिए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। अब शुरुआत में क्या लगा उस बूढ़े आदमी को कि जो उसका पेट डॉग है वो शायद मस्ती कर रहा है, इसके संग खेलना चाहता है, तो इसलिए उसने ना ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. अब क्या हुआ कि जो डॉग था वो विनिंग और रनिंग करने लगा, मतलब जैसे डॉग्स मतलब हाँफते हैं, है ना, उस तरीके से, और इधर उधर वो भागने लगा कुछ देर तक तो, ठीक है, उसके आगे पीछे। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग। अब क्या हुआ कि उसने सोचा कि शायद कुछ बात हो सकती है ना, तो इसीलिए उस ओल्ड मैन ने अपने डॉग को फॉलो करा कुछ दूरी पर, ठीक है, वो लेकर के गया और वहां पे वो स्क्रैच करने लगा, ठीक है, जो डॉग था, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल ए ब्यूरिड बोन और बिट ऑफ फिश। अब जो बूढ़ा आदमी था उसको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पे कोई हड्डी वड्डी पड़ी हो, और या फिर कोई ऐसे फिश जैसे कुछ खाने के लिए पड़ा हो, है ना, उसके मतलब का। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो इसीलिए उसने क्या करा, उस आदमी ने मतलब मतलब जो जमीन थी उसके अंदर अपनी जो हो थी, यानी जिसकी जो कुदाल थी, उससे वो उसको खोदने लगा। वेल लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। अब उसने क्या देखा, जब उसने खोला उसने देखा कि वहां तो सोने का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब एक चमकती हुई सी चीज है जो बिल्कुल सोने का ढेर है, ठीक है, मतलब उसको वहां पर सोना मिला। आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अब कुछ ही घंटों में क्या हुआ, जो कपल था, जो बूढ़े कपल थे, वो अमीर हो गए, ठीक है, रिच हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब उन दोनों ने क्या करा, एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया उनसे। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने जो उसके मित्र थे जो भी, उनको उन्होंने क्या करी, उनकी दावत करी। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उनके जो गरीब नेबर्स थे, जो गरीब पड़ोसी थे, उनके लिए भी उन्होंने क्या करा, थोड़ा उन्हें भी वो प्लेंटीफुली उनको भी दे दिया थोड़ा बहुत पैसा, ठीक है। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, और बड़े प्यार से, मतलब वो जो डॉग था वो उसको और भी ज्यादा लाड़ दुलार उसको दिखाने लगे, ठीक है।
नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में एक बहुत ही ज्यादा दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहते थे, ठीक है। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, लेकिन वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और काइंड, मतलब बहुत ही ज्यादा दयावान दयालु होते हैं जो, वो वैसे नहीं थे, ठीक है। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। अब जब क्योंकि उनको विग्ड क्यों कहा जाता, दुष्ट या शैतान क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो जो थे उनके घर से अगर कभी कोई डॉग या कोई भी एनिमल जैसे गुजरता था, है ना, जो भी डॉग कभी गुजरता था तो वो उसको लात मार दिया करते थे, डांटते फटकारते थे, ठीक है। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और जब उन्होंने, उस बूढ़े हस्बैंड वाइफ ने जब ये सुना कि जो उनके पड़ोसी हैं वो, मतलब उनका जो गुड लक है, उनको मतलब खजाना मिला है, वो अमीर हो गए हैं, जब उनको ये बात पता चली, दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। तो उन जो रिच हुए थे, ठीक है, जो मूको था वो मूको को बहला फुसला करके अपने वहां पर गार्डन में ले आए। सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। अब उन्होंने क्या करा, बहला फुसला कर ले आए उसको, और उसके सामने एक फिश रख दी और अदर कुछ डेंटीज रख दी, कुछ मिठाइयाँ जैसे रख दी, ठीक है। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और ये उन्होंने क्यों करा, क्योंकि वो, उनको ऐसा लगा, उनको मतलब ये आशा थी कि वो डॉग उनके लिए भी कोई खजाना ढूंढेगा, इसीलिए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन जो डॉग था वो इतना ज्यादा उन क्रूअल पेयर से, उन दोनों से इतना ज्यादा घबराया हुआ था, इतना डर लग रहा था उसको, जिस वजह से वो ना तो हिल पा रहा था, ना मूव कर पा रहा था, और ना ही वो खा पा रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. अब जो ओल्ड मैन था वो अपने साथ फावड़ा और कुदाल लेकर के जो डॉग था उसको घसीट के बाहर ले गया. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to point scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब जल्दी जो डॉग था वो कहाँ लेकर के गया, वो एक पाइन ट्री, गार्डन में एक पाइन ट्री था, उसको वहां पर उसके पास वहां पे पहुंचा, एंड देन वहां पे उसने अपने पॉ से, यानी अपने पैरों से, अपने पंजों से स्क्रैच करना शुरू, मतलब खरोचना शुरू कर दिया जमीन में खोदने के लिए, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि वहां पे कोई कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब कोई खजाना छुपा हुआ हो, ठीक है। क्विक वाइफ हैंड में द स्पेड एंड हो। अब जो ओल्ड मैन था उसने क्या कहा अपनी वाइफ से कि जल्दी से मुझे कुदाल और फावड़ा दे दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। और एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो जो लालची बूढ़ा था वो इस तरीके से ये सारी चीजें करने लगा, और वो इतना बेवकूफ था, और वो क्या करने लगा, खुशी, कितना ज्यादा खुश हो गया था, खुशी के मारे वो डांस करने लग गया था. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. अब क्या था, जैसे ही उसने वो कुदाल ली तो कुदाल से वो जो बूढ़ा आदमी था उसने गड्ढा खोदना शुरू करा, ठीक है। और जैसे ही जब उसने गड्ढा खोदा तो वहां पर एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा था, और कुछ भी नहीं था वहां पे. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस. अब वो वहां पे जो बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था गड्ढे में, तो इतनी ज्यादा मतलब स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी महक आ रही थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने, उनके हाथ में, जो हस्बैंड वाइफ थे, जो उनके हाथ में टूल्स थे, है ना, जिनसे वो गड्ढा खोद रहे थे, तो वो उन्होंने छोड़ दिए और अपनी नाक बंद कर ली बदबू के मारे. फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ. अब जो बूढ़ा आदमी था, जो ओल्ड मैन था, उसने, मतलब जो बूढ़ा लालची आदमी था, उसने इतना ज्यादा उसको गुस्सा आया, क्योंकि अब वो तो गड्ढा, मतलब इतनी इसमें इस चीज में खुश हो रहा था कि उसको वहां पे खजाना मिलेगा, है ना, अपने पड़ोसियों के तरह. लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वहां पे तो बिल्ली का बच्चा हुआ हमारा मिला. तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था, तो उसने क्या करा, जो कुत्ता था उसको लात मारी, और उसको मतलब बीट करने लगा, इतना ज्यादा वो उसको मारने लगा, पीट पीट कर उसने उसको मार ही डाला. एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो. और जो ओल्ड वुमन थी उसने क्या करा,
उसने उसको पूरी तरीके से मार डाला। मतलब कि कुत्ते का जो सर था, जो हेड था उसका, उसने नुकीले कुदाल से उसको, उसके सिर को काट दिया। ठीक है। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कस। अब क्या हुआ कि जब वो मर गया तो उन्होंने वहीं पर ही उसी गड्ढे में उसको डाल दिया, डॉग को, और उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child when at night under the pine tree. अब जो कुत्ते का जो डॉग था मुको, उसके जो ओनर थे, है ना, जिनके संग वो रहता था, जो मालिक थे उसके, जब उनको पता चला कि वो मर गया है, जब उनको ये सुनाई में आया कि उनका जो पालतू जानवर है वो मर गया है, तो वो बहुत ज्यादा दुख हुआ उनको। ठीक है, वो बहुत ज्यादा विलाप करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा दुखी इसलिए हो रहे थे क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा कि वो बिल्कुल उसको अपने बच्चे की तरह ही मानते थे, है ना, जैसे कि उनका खुद का अपना कोई बच्चा हो। फिर उसके बाद वो जो ओल्ड मैन था वो रात में उस पाइन ट्री के नीचे गया। ठीक है, उसके वहां पे पास गया और नीचे जाके वहां पे बैठ गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उसने जमीन में कुछ बम्बू की जो लकड़ियां थी वो मतलब गाड़ी। ठीक है, such as are used before tombs in which he put fresh flowers। अब जब वहां पे उसने वो बम्बू स्टिक्स जो ट्यूब्स थी वो वहां पे जब उसने गाड़ी, और उसने क्या करा कि मतलब ये किस तरीके से बताया गया है कि जैसे कब्र होती है ना बच्चों, कब्र से पहले ये मतलब कि यूज किया जाता है, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। और उसने वहां पे कुछ ताजे फूल रखे उसके लिए। ठीक है। Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। अब वहां पे उसने क्या करा, एक कप में, एक कटोरे में क्या रखा, पानी रखा, और एक ट्रे में खाने के लिए कुछ रखा, और उसने वहां पे क्या जलाई, बहुत ही ज्यादा कीमती धूप बत्ती, इंसेंस यानी धूप बत्ती जलाई वहां पर उसने उसके लिए। ही mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। और वो अपने जो उसका जो पेट डॉग था वो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा विलाप कर रहा, उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा था। तो उसको वो बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे नामों से बुलाने लगा। ठीक है, प्यारे प्यारे जो भी डियर वंस उसके नेम्स थे वो उससे उसको पुकारने लगा जैसे कि वो सचमुच में जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said। अब जिस रात को वो मुको मरा था, उसी रात को सपने में वो अपने ओनर को दिखाई दिया और उसने उससे कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। मतलब जहाँ अब वो जो पाइन ट्री था उसी के नीचे ही, पेड़ के नीचे उसकी क्या थी, कब्र बना दी थी, है ना, वहीं पर ही उसको दफना दिया था। तो उसने सपने में आकर अपने ओनर से कहा कि तुम मेरी कब्र में से जाकर, मतलब जहाँ पे मेरी कब्र है उस पाइन ट्री को तुम काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री। और तुम उसकी, उस पेड़ की लकड़ियों से एक मोटर बनाओ, है ना, जो एक बोल होता है जैसे, ठीक है, वुडन मोटर, एक बोल बनाओ जिससे कि तुम अपनी राइस पेस्ट्री बना सको, और एक मिल बनाओ, ठीक है, जिससे कि तुम बीन सॉस बना सको। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। अब जो ओल्ड मैन था उसने जो पाइन ट्री था उसको क्या करना शुरू करा, काटना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने जब काटा तो काटने के बाद उसके बीच का जो पोर्शन होता है ना, जो उसके मिडल यानी बीच में का जो चीज होती है, ठीक है, जैसे ये जो थोड़ा लाइट कलर का होता है, ये जब उसने काटा तो ये कितना काटा उसने, 2 feet लॉन्ग। ठीक है। With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। अब उसने क्या करा, उसने बड़ी ही मेहनत से, बड़ा ही मतलब परिश्रम करके उसने एक लकड़ी का क्या बनाया, बोल बनाया छोटा सा। ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दिया, बीच में हॉलो, मतलब जैसे कटोरी होती है तो उसके अंदर बीच में का जो पोर्शन होता है ना, थोड़ा मतलब नीचे बेंड होता है ना, ताकि हम उसमें कोई चीज कर सके। तो उस तरीके से उसने वहां पर होल करा। ठीक है, और उसने बिल्कुल एक बोल की तरह उसको तैयार कर दिया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड।
सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। फिर उसने एक हैंडल बनाया, ठीक है, लंबा सा, जिससे कि वो क्या कर सके, पाउंडिंग राइस कर सके, ठीक है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर पास आने लगा, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसकी इच्छा हुई कि वो चावल की क्या बनाए, पेस्ट्री बनाए। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब वो सारे चावल जो थे वो बॉईल हो गए थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉटर, तो जो वो मॉटर बनाया था उन्होंने, मतलब जो बोल बनाया था, ठीक है, उसे मॉटर कहते हैं। जब उन्होंने वो बनाया तो उसने उसके अंदर उसको बॉइल्ड राइस को डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, ठीक है। अब जो बूढ़ा आदमी था, जो ओल्ड मैन था, उसने क्या करा, हैमर को लिफ्ट करा अपने, और उसको तब तक कूटता रहा। मतलब एक, जैसे बच्चों आपकी मम्मा घर में रोटी बनाती है, रोटी बनाने से पहले वो रोटी किसकी बनती है, आटे की, है ना। तो आटे को क्या करते हैं, हम गूंथते हैं, है ना। तो इस तरीके से आटे, मतलब उस चावल के जो बॉइल्ड राइस है, उसको उस तरीके से, मतलब वो गूंथने लगा कि वो एक डो बन के तैयार हो जाए उसका, ठीक है। एंड द ब्लोज fell heavy and fast till the pastry was already for baking, और वो तब तक उसको क्या करता रहा, जब तक कि वो हैवी, मतलब थोड़ा सा हैवी ना हो जाए वो, और वो पेस्ट्री बन के रेडी ना हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से क्या हुआ, वो जो डो बना रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स में, यानी कि सोने के सिक्कों के ढेर में वो बदल गया। When the old woman took the hand mill, जब उस ओल्ड वुमन ने, उस बूढ़ी औरत ने जब वो हैंड मिल ली, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, जब उसने उसके अंदर बीन्स फिल करी ग्राइंड करने के लिए उसको, है ना, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, जब हम, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम ग्राइंड करते हैं, जैसे जो संतरे का जूस होता है, आपने देखा होगा, उसमें से जब वो संतरे को ग्राइंड करते हैं तो उसका नीचे से वो जो भी वेस्ट होता है वो निकलता है, उस तरीके से क्या होने लगा, वो गोल्ड जो थे, है ना, जो गोल्ड कॉइन्स थे वो गिरने लगे, जैसे कि सोने की बारिश हो रही हो, ठीक है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being browned. अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब घटना हो रही थी उन ओल्ड कपल के संग, तो जो एनवियस नेबर थे, है ना, जो बुरे उसके पड़ोसी थे, जिन्होंने मुगो को मार दिया था, वो क्या कर रहे थे, उनकी विंडो में से झांक कर, पीप्ड यानी झांक कर, ये सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है। जब वो जो बॉइल्ड बीन्स जो थे वो ग्राउंड पर जब गिर रहे थे, ठीक है। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. अब ये सारी चीजें जब वो देख रहे थे तो वो क्या करने लगे, जो ओल्ड वुमेन थी वो कहने लगी कि ये सारी चीजें, मतलब जो भी सॉस जो था, जो वो टपकती हुई एक एक बूंद थी, वो किस में टर्न हो रही थी, येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो रही थी, है ना। और क्या हो रहा था कि कुछ ही मिनटों में क्या हो गया, वो जो टब रखा हुआ था उस मिल के नीचे, वो पूरा का पूरा शाइन करने लगा, क्योंकि वो पूरा सोने से भर गया था, है ना। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, अब क्या हुआ कि वो जो ओल्ड कपल था वो दोबारा से अमीर हो गया, दोबारा से रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब अगले दिन क्या हुआ, वो जो बेकार, जो मतलब शैतान जो उसके वो थे नेबर, वो आए उसके पास, उन दोनों के पास, और उनसे उन्होंने क्या ले लिया, मोटर और मैजिक मिल उनसे ले लिया, ठीक है। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, अब उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी थी अपनी मतलब खिड़की में से झांक कर, कि मतलब उनको तो सोना मिल गया, है ना, यानी कि वो, मतलब कि कोई ऐसा ट्रेजर है, कोई मैजिक है ना, उस मोटर और मिल के अंदर। तो उन्होंने क्या करा कि वो उनसे लेकर के चले गए, उनसे बोरो कर लिया। फिर उन्होंने वही सारी चीजें करी, उन्होंने भी, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, ठीक है। उसने उन्होंने उसको बॉइल्ड राइस से और बीन से उसको फिल कर लिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और जैसे ही जो शैतान था, बूढ़ा आदमी, है ना, जो लालची बूढ़ा आदमी था, उसने जैसे ही उसको पाउंड करना शुरू करा, एंड द वुमेन ग्राइंड, और वुमेन ने ग्राइंड करना शुरू करा, लेकिन उनको क्या मिला, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स। उनको क्या मिला,
ग्राइंड करने से और पाउंड करने से उनको मिले कीड़े, ठीक है, मतलब कीड़े गिरने लगे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब इस चीज पर उनको और भी ज्यादा गुस्सा आया, है ना, क्योंकि वो दूसरी बार फेल हो गए थे, ठीक है। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, अब उन्होंने गुस्से में आके क्या करा, उन्होंने उस वो जो मिल थी उसको भी, उसकी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए आग जलाने के लिए, ठीक है। उन्होंने सोचा इसका तो कोई यूज है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इससे, तो इन्होंने इसलिए उन्होंने उसको तोड़ दिया और लकड़ी जलाने के लिए उसको रख लिया। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अब क्या हुआ, ज्यादा लंबे टाइम के लिए तो नहीं, लेकिन अचानक से उसको फिर दोबारा से मुंह को दिखाई दिया, वो जो अच्छा किसान था, जो ओल्ड मैन था, उसको फिर से सपना आया, किसका, अपने डॉग का, ठीक है। और उसने उससे क्या कहा, उसने, डॉग ने उसको बताया कि किस तरह से जो लालची बूढ़े, लालची कपल जो है ना, जो लालची बूढ़े उसके पड़ोसी हैं, उन्होंने उसकी जो मिल है उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है और जला दिया है, ठीक है, जो उसने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब उसने क्या कहा डॉग ने, कि तुम जाओ और उस मतलब जो एशेज है ना, एशेज यानी कि राख, जो उस मिल की जो राख है तुम उसको लेकर के आओ, और जो सूखे पड़े हुए हैं बिल्कुल पेड़, उसके ऊपर तुम स्प्रिंकल कर दो, है ना, मतलब बुरक दो, छिड़क दो, तो जो पेड़ होंगे वो फिर से ब्लूम हो जाएंगे, फिर से खिलने लगेंगे। ये किसने कहा था, डॉग की स्पिरिट ने, ठीक है, जो जो मुको था उसकी आत्मा ने उससे ये कहा। The old man awoke and went at once to his big neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. अब जो ओल्ड मैन था उसको जब ये सपना आया, तो वो उठा और एक बारी वो कहाँ गया, अपने लालची पड़ोसियों के पास। तो उसने वहां पे जाके क्या देखा कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो एज पे बैठ करके, मतलब उन लकड़ियों से क्या कर रहे थे, उसी पाइन ट्री की, उसी मिल से जो बनी थी वो, उसको जलाई हुई थी और उससे अपने हाथ सेक रहे थे, ठीक है। और क्या कर रहे थे, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. अब वो बैठ करके वहां पर स्मोक भी कर रहे थे, अपने बार बार बीच बीच में अपने हाथ सेक रहे थे, अपने पैरों से अपने पैरों को भी सेक रहे थे, ठीक है। और उस ट्री की, जिससे उसने मिल बनाई थी, उस मिल को जब उन्होंने तोड़ दिया तो उसकी कुछ लकड़ियां वहां उनके पीछे, उसके कुछ पीसेस उस वहां पर पीछे पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes. अब जो अच्छा, मतलब जो अच्छा किसान था, जो ओल्ड मैन था, वो बड़े ही हम्बली, बहुत ही आराम से, बड़े ही प्यार से एशेस के बारे में उसने उन कपल से पूछा। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. लेकिन जो वो लालची बूढ़े कपल था, जो लालची बूढ़ा कपल था, वो इस तरीके से मतलब ट्रीट करने लगा उसको, इस तरीके से बर्ताव करने लगा उल्टा सीधा, है ना, जैसे कि कोई वो चोर हो और पता नहीं क्या मांगने आ गया हो। लेकिन उसने तो सिर्फ राख मांगी थी उसकी। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये राख ही तो है, एशेज ही तो है, तो उन्होंने उसकी जो बास्केट थी, है ना, उसको से एशेज से फिल कर दिया, उसको भर के उसमें दे दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, जब वो घर आया तो अपनी वाइफ को लेकर के वो गार्डन में गया। इन बीइंग विंटर, ये सर्दियों का टाइम था, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो क्या था, मतलब खाली था, बिल्कुल एम्प्टी था वो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, ना पत्ते ना फूल, है ना, कुछ भी नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड अ pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. अब उन्होंने क्या करा कि वो जो एशेज लेकर के आए थे, थोड़ा सा उन्होंने एक चुटकी भर, पिंच यानी एक चुटकी, जरा सा मतलब एशेज जो थी वो क्या कर दी, स्प्रिंकल कर दी, बुरका दी, है ना, मतलब कि स्प्रेड कर दी पेड़ के चारों तरफ। तो वो सडनली क्या हुआ कि वो बिल्कुल जो पेड़ था वो क्या हो गया, ब्लूम हो गया, खिल गया, है ना, वहां पे।
द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। अब ये वाली जो खबर थी कि वो जरा सी देर में वो जो पेड़ था उसके ऊपर फूल खिल गए और वो हरा भरा हो गया, बिल्कुल एकदम उसके ऊपर पिंक पिंक फ्लावर्स आ गए। तो ये सारी जो बात थी वो पूरे गांव में फैल गई और सब इस चीज को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। द कोविटीज कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल्क केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम। अब उन्होंने क्या करा, जो लालची कपल था वो उसने उन्होंने भी ये सारी बातें सुनी, तो वो भी आ गए वहां पर। और वो क्या लेने के लिए आ गए, जो बची हुई राख थी उस मिल की, है ना, जो मिल बनाई थी उसकी जो राख थी वो उसको लेने के लिए आ गए, ताकि वो क्या कर सके, वो भी सूखे पेड़ों पर अपने अपने गार्डन के उनको ब्लॉसम कर सकें, ठीक है। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. अब क्या हुआ कि जो आदमी था, जो ओल्ड मैन था, जो अच्छा वाला किसान था, जिसके संग मुको रहता था, उन्होंने क्या सुना कि जो लॉर्ड है उनके, जो मतलब राजा महाराजा होते हैं ना, वो, ठीक है, यानी कि डेमियो, वो क्या मतलब आने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने ये सुना कि वो मतलब उनका जो एक मतलब आने वाले हैं, और उसकी जो एशेज हैं वो उस चीज को देखने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से वो एशेज हैं, उसने कैसे स्प्रिंकल करा और कैसे वो पेड़ क्या हो गया, ब्लूम हो गया। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. अब उसने जब ये सुना, जैसे कि वो मतलब ट्रेन पास हुई, ट्रेन मतलब आने वाली थी, तो उसने क्या करा कि जो विदर्ड यानी सूखा हुआ जो चेरी ट्री था उसके ऊपर वो चढ़ गया, जो बिल्कुल रोड के किनारे पे था। Now in the days of daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब क्या हुआ कि अब ऐसा टाइम था कि डेम्यूज के टाइम पे जब पता चलता था कि वो मतलब गुजरने वाले हैं, है ना, रास्ते से जाने वाले हैं, तो एक रिवाज था, ठीक है, उस टाइम पे एक कस्टम था वहाँ का, कि जो भी लॉर्ड गुजरता है, जो भी मतलब पास होता है, निकल के जाता है वहां से, तो जितने भी लोग होते हैं वो अपनी उनकी जो मतलब बड़ी बड़ी वो होती हैं, खिड़कियां होती हैं, उनको वो बंद कर देते हैं, मतलब ऊपर की तरफ की जो खिड़कियां होती हैं उनको वो बंद कर देते हैं। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। अब वो क्या कर देते थे, बंद भी कर देते थे, और उससे मतलब कागज लगा के उसको पूरी तरीके से बंद कर देते थे, ताकि उसको कोई खोल ना पाए। मतलब ये था कि कोई अपने राजा को ऊपर से नीचे की तरफ ना देखे, ठीक है, मतलब ऊपर से ना देखे वो, ठीक है, तो ये एक रिवाज था वहां पर। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब राजा का जो जुलूस निकलता था, प्रोसेशन यानी कि जुलूस निकलना, जो जुलूस निकलता था राजा का, तो जब भी वो राजा वहां से गुजरता था, तो एक ये भी था कि सारे के जितने भी लोग होते थे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे और अपने हाथ पीछे कर लिया करते थे और अपना सर भी झुका लिया करते थे उसके आगे। द ट्रेन ड्रीव नियर, जैसे ही ट्रेन पास आई, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट ऑफ द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। अब जो भी वहां पर जैसे ही मतलब वो ट्रेन निकलने वाली होती थी, तो एक जो कॉम्पिटेंट था, एक जो आदमी था वो आया, ठीक है, मतलब राजा के तरफ का एक आदमी आया और वो सब लोगों को कहने लगा कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। अब क्या हुआ, जैसे कि वो जुलूस जब निकल रहा था, तो सारे के सारे लोग जो थे वो अपने घुटनों के बल सर झुकाकर हाथ पीछे करके बैठ गए। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. अब क्या हुआ कि जो अचानक से मतलब जो वैन थी, ये अचानक से उसका जो लीडर था वैन का, है ना, एक तरीके से नेता, तो उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तो वो गुस्से में उसको पुकारने लगा, ठीक है, मतलब एंग्री टोन में उसको मतलब आवाज देने लगा, उसको पुकारने लगा। लेकिन उसे उसने जब देखा कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब बूढ़ा आदमी है ना, जब उसने ये चीज नोटिस करी, तो उसने क्या प्रिटेंड करा, मतलब वो ऐसा नाटक सा करने लगा कि जैसे मतलब ये वो उसने उसको देखा ही नहीं, है ना, उसके पास से वो गुजर गया।
So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. अब जब डेमियोस की जो पालकी थी, पैलनक्विन यानी कि उसकी जो पालकी थी राजा की, वो उसके पास जब पहुंची तो उसकी टोकरी से एक चुटकी राख लेकर उसे एक पेड़ पर उसने मतलब स्प्रिंकल कर दिया, है ना, स्कैटर यानी बिखेर दिया। तो पल भर में क्या हुआ, जो पेड़ था, है ना, विदर्ड पेड़ जो था वो क्या हो गया, ब्लॉसम हो गया, खिल उठा वो। ठीक है। द डिलाइटेड डेमियो ordered the train to be stopped and got out to see the wonder। अब जो राजा था, है ना, जो डिलाइटेड डेमियो था, उसने अपनी ट्रेन को स्टॉप कर, उसने रोकने के लिए आदेश दिया, और मतलब कि वो बाहर निकल कर देखना चाहता था उस वंडर को, है ना, उस चमत्कार को वो देखना चाहता था कि किस तरीके से ये पेड़ जो था वो एकदम ब्लॉसम हो गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोप, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम। अब जब जो राजा था उसने सारी चीजें देखी, तो उसने क्या आदेश दिया कि बूढ़े आदमी को उसने एक तो शुक्रिया अदा करा उसका, और उसने अपने सैनिकों को या जो भी उसका लीडर था उसको उन्होंने आदेश दिया कि जो ओल्ड मैन है उसको मतलब उपहार दिया जाए, है ना, सिल्क रोब दिया जाए, स्पॉन्ज केक दिया जाए, फैन दिया जाए, और भी कई तरीके के उसको पुरस्कार दिए गए। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल। अब जो राजा था उसने उस बूढ़े आदमी को अपने कैसल में भी इनवाइट करा। ठीक है, मतलब अपने महल में भी उसने उसको बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। अब जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। ठीक है, तो ये सारी बात वो अपनी बीवी से शेयर करने के लिए, है ना, अपनी पत्नी से अपनी पत्नी को बताने के लिए खुशी खुशी वो घर गया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway। अब जैसे ही जो लालची पड़ोसी होते हैं उसके, वो जब ये सारी चीजें सुनते हैं देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनसे वो जो मैजिक एशेज होती हैं, जो राख होती है, वो लेते हैं, और वो सोचता है कि मैं उनसे वो एशेज ले लूंगा, और मैं भी जब हाईवे पे जाकर ये इस तरीके से स्प्रिंकल करूंगा ऐश को ट्री पे, तो जो डेमियो है वो देख करके वो मुझे खुश हो जाएगा। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियो's train came along and instead of kneeling down like the crowd he climbed a withered cherry tree। अब क्या होता है कि अगले दिन जो ओल्ड कपल होता है, जो लालची वाला कपल होता है, वो जाता है वहां पर, दोबारा से वेट करता है कि जब तक कि वो डेमियो की ट्रेन ना आ जाए, है ना, और वो घुटनों के बल बैठने के बजाय क्या करता है, वो चढ़ पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता है, जो विदर्ड सूखा हुआ पेड़ होता है चेरी ट्री का, उसके ऊपर चढ़ जाता है वो। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree। अब क्या होता है, जैसे ही जब वो आता है डेम्यो, तो वो क्या करता है कि एशेज को अपने हाथ से स्प्रिंकल कर देता है, ठीक है, पेड़ पर। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल। द विंड ब्लू, लेकिन क्या होता है कि उससे जो वो स्प्रिंकल करता है कोई चमत्कार नहीं होता, है ना। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। अब इससे क्या होता है, कोई चमत्कार तो होता नहीं है, उल्टा उनके उनके साथ दोबारा से फिर कुछ उल्टा हो जाता है कि जो वो एशेस, जो राख को वो बुरकता है, वो हवा की वजह से वो उड़ जाती है ना, उड़ती है, जिससे कि जो डेमियो होता है और उसकी जो वाइफ होती है, उसकी नाक में, उसकी आंख में वो सारी एशेस जो होती हैं वो चली जाती है, जिसकी वजह से उनको चोक फील होता है ना। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। अब पूरा जो जुलूस निकल रहा होता है वहां पे, जुलूस में भी जो लोग इकट्ठा हुए होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, उनके भी आंख नाक में चली जाती है वो राख, जिससे कि उनको सांस लेने में, है ना, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं उनको। तो वो पूरा का पूरा चौपट हो जाता है उसका प्लान। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road। अब क्या होता है कि जो जिस आदमी का काम होता है, जिसकी जॉब होती है ये बोलने की जुलूस में कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वही आदमी क्या करता है, उसको पेड़ पर से खींच करके उसका कॉलर पकड़ के उतारता है, उसको खींच करके लेकर आता है पेड़ पे से, और क्या करता है, उसकी जो ऐश की बास्केट होती है एक, तो वो उसको फेंक देता है रोड पे। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और वो उसको इतना मारता है, उसको मतलब मार मार के वहीं पर ही उसको छोड़ देता है मरने के लिए। Thus the wicked old man died in the mud। अब क्या होता है कि जो
अब वो अधमरा सा तो हो ही जाता है पिट पिट के, है ना। तो जो लालची बूढ़ा आदमी होता है वो वहीं पर ही मिट्टी में ही, मतलब वहीं पड़ा पड़ा वो मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelled in peace and plenty and both he and his wife lived to a green old age। अब जो लेकिन जो काइंड फ्रेंड होते हैं डॉग के, है ना, जो मूको होता है, मूको के जो ओनर होते हैं, है ना, जो अच्छे कपल होते हैं, जो अच्छा किसान होता है, वो खुशी खुशी शांतिपूर्ण, है ना, अपनी वो जो आदमी होता है और अपनी बीवी के संग वो दोनों क्या करते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन जो है वो बिताते हैं, ठीक है, बुढ़ापे में। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी, ठीक है। इसके जो राइटर है वो है विलियम एलियट ग्रिफिस, ठीक है। और ये जो आपने पढ़ी है ये एक जापानीज टेल है, एक जापानीज स्टोरी है, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।